काशी में अखाड़े सज धज कर तैयार हैं क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज से अब अखाड़े अब बनारस का रुख कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि खास तौर पर जो शैव अखाड़े होते हैं उनका महाकुंभ का प्रवास पूरी तरीके से संपूर्ण तब तक नहीं होता जब तक वो काशी आकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर लेते और वो होली तक यहीं प्रवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें खास तौर पर निरंजनी अखाड़ा, इसके अलावा जो बाकी शैव अखाड़े हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, इन सारे अखाड़े मिल कर के होली तक यहीं प्रवास करते हैं। नागा साधुओं की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए भी जो साधु मंडली होती है एकजुट होकर के मंदिर तक जाती है। मान्यताओं के अनुसार अगर महाकुंभ का पूर्ण फल चाहिए होता है तो अखाड़ों और साधु सन्यासियों को काशी आना होता है और इसी क्रम में अब साधु सन्यासियों को प्रयागराज से होकर के अब वो बनारस का रुख कर रहे हैं ताकि वो होली तक यहीं प्रवास करे और बाबा का दर्शन पूजन के साथ गंगा स्नान करे और महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त करके ही यहाँ से वो वापस प्रस्थान कर सके। गुरुजी, अखाड़े बनारस क्यों आते हैं महाकुंभ के बाद, क्या कारण होता है? देखिए, जितने भी ये अखाड़े हैं वो जगतगुरु आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों के पालन में ये बनाए गए हैं। और क्योंकि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने 10 नामी अखाड़ों की स्थापना की थी जो पर्यावरण से संबंधित है, कोई जल संरक्षण के लिए, कोई वन संरक्षण के लिए, और सब लोग सनातन धर्म के सजग प्रहरी हैं। तो जब वो महाकुंभ में आते हैं प्रयाग, तो उसके पास ही जगतगुरु आदि शंकराचार्य जिसके अंशावतार थे, भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव जहाँ के अधिष्ठात्री देवता हैं, माँ गंगा का पावन तट है, तो उस पावन तट पर अपने इष्ट के प्रति जो अपना कर्म किया है उसको समर्पित करने के लिए और यहाँ पर संपूर्णता के लिए उसके आते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और अपनी कुंभ यात्रा परिपूर्ण करते हैं। तो वो अपने जो शिवा के अंश स्वरूप भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो इन सिद्धांतों को स्थापित किया था, सनातन धर्म के स्वरूप को स्थापित किया था, उसके संरक्षण में वो आते हैं। इसीलिए अपने इष्ट के प्रति आकर के अपने समर्पण को यहाँ पर वो जाहिर करते हैं और भगवान शिव के चरणों में अपनी प्रणामांजलि समर्पित करते हुए अपनी यात्राओं को पूर्ण करते हैं। गुरुजी, महाकुंभ में अखाड़े स्नान के बाद काशी क्यों आते हैं? इसके पीछे क्या परंपरा है, क्या इसके पीछे शास्त्र कहता है? देखिए, 84 कोसात्मक पंचकोशी है जो प्रयाग तक, काशी से लेकर प्रयाग तक इसकी पूरी 84 कोस में एक काशी आती है। इसको महाकाशी कहते हैं। और कुंभ जब जब भी लगते हैं, कुंभ के बाद बसंत पंचमी के बाद वहाँ दाल कढ़ी का भोज करके नागा सन्यासी एक दूसरे की विदाई करते हैं। और चूंकि ये अवघड़ परंपरा है नागाओं की, हमारे मठामनाय महानुशासनम के अनुसार ये भगवान शिव के उपासक होते हैं, भगवान शिव के गण माने जाते हैं। तो जितने भी नागा सन्यासी हैं, जो हमारी सन्यास की 10 नामी सन्यासियों की जो परंपरा है गिरिपुरी भारती, ये जो जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, ये सभी अखाड़ों की एक अपनी परंपरा है। प्रत्येक अखाड़ों का प्रतिनिधि स्थान काशी में गंगा के किनारे बसा हुआ, शिवाला घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट पर्यंत सभी अखाड़ों के अपने निवास स्थान हैं। काशी में आकर के चूंकि ये भगवान शिव के गण के रूप में इनकी पूजा होती है, इसलिए शिवरात्रि में भगवान शिव का विवाह उत्सव मनाया जाता है। तो उस विवाह उत्सव में इनका शाही दर्शन, जिसको अमृत दर्शन कहते हैं, उस अमृत दर्शन के लिए जब भी कुंभ लगा है, आज से सदियों की ये परंपरा रही है, उसमें इनका प्रत्येक अखाड़े का अलग अलग अमृत दर्शन भगवान शिव का होता है और भगवान शिव को बधाई देते हैं। भगवान शिव को दर्शन करके अपने आप को आनंद का अनुभव करते हैं और ये मानते हैं शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव को, शिव के स्वरूप में जिस प्रकार भगवान शिव अवघड़दानी है, डमरू है, नग्न शरीर है, चिता भस्माले पे गरल अपने धारण किए हुए हैं, इस प्रकार की जो उनके शरीर की आकृति है, उसी आकृति में बड़ी बड़ी जटाओं के साथ ये नागा साधु सन्यासी अपने वैभव के साथ भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं और उनके शुभ मंगल विवाह की उस उपस्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। ऐसी हमारी पारंपरिक मान्यता है। माना जाता है कि अखाड़े, खासतौर पर शैव अखाड़े जो है वो महाकुंभ के बाद काशी आते हैं और उसके बाद काशी आना उनकी परंपरा में शामिल रहता है। क्या कारण है कि महाकुंभ के बाद अखाड़े जो है वो काशी का रुख करते हैं? देखिए, जितने भी शैव अखाड़े हैं महाकुंभ में
जो अमृत स्नान ये करते हैं, अमृत स्नान करने के बाद पंचमी से वो काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। एक मान्यता ये है कि महाकुंभ का प्रयोजन वहाँ जब कंप्लीट होता है, अमृत स्नान होता है, लेकिन उस स्नान का लाभ काशी आने के बाद ही उनको मिलता है, जब वो भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और मणिकर्णिका घाट पे आकर के स्नान करते हैं। और ये परंपरा लगातार चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। इसीलिए संपूर्ण अखाड़े जो हैं वो काशी की ओर प्रस्थान करते हैं, काशी आते हैं, यहाँ पे अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं और ये होली तक यहाँ पे विराजमान रहते हैं। जब शंकर के साथ होली खेल लेते हैं उसके बाद यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि ये प्रयागराज कुंभ का अमृत स्नान तभी संपूर्ण माना जाता है जब वो काशी में आकर के भगवान के साथ होली खेल के यहाँ से प्रस्थान करें। जी, डॉक्टर नर्मदेश्वर तिवारी। गुरु जी ये बताइए, अखाड़े बनारस क्यों आते हैं महाकुंभ से? वहाँ लोग कुंभ में रहते हैं, कुंभ में पूरा स्नान करते हैं, उसके बाद से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है काशी में मोक्षदायिनी गंगा हैं, यहाँ पर आकर के लोग अपने मोक्ष की कामना से ये स्नान करते हैं। और शिवरात्रि के पर्व नज़दीक आने वाला होता है, इसलिए यहाँ पर आकर के और लोग अपने मोक्ष की कामना के लिए काशी आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें